तो उस मुरली में बाबा बार बार यही बताते हैं कि बच्चे आप कैसा करोगे तो कैसा बनोगे। जैसे एक टीचर होता है, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ा के जैसे नियम बताता है, बाकी किसी की कोई तरफदारी नहीं करता। तो ऐसे ही बाबा भी जैसे बताते हैं परोपकारी कैसे बने। तो वास्तव में क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, इसी के ऊपर आज वो बता रहे हैं कि परोपकारी मतलब क्या। और वैसे भी अगर हम किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पदार्थ की नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, तो उससे बचने का साधन केवल और केवल यही होता है कि उसके प्रति परोपकार की भावना हो। मगर वो इतनी आसान भी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है और हम उसके साथ कांस्टेंट ऐसी भावना रखें। तो उसके लिए कौन से विचार आने चाहिए, कौन सा ज्ञान पता होना चाहिए, वो बाबा बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। गुह्य माना गहरी। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते, कि इस विश्व में जो भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा, क्योंकि आखिरकार बाबा की जो संतान है ही है, तो उसके आत्मा के गुण देखना, कि उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखना। परोपकार किसी की भी कमजोरी या अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना के सहयोग से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। ये है परोपकार की भावना, कि किसी की पहली बात तो कमजोरी हम देख ही ना, और देख भी रहे हैं तो जैसे उसके ऊपर रहम भाव, और हमारी इतनी वो स्ट्रांग रहम भावना हो कि वो सामने वाली आत्मा परिवर्तित हो जाए। जैसे मुंगली माल डाकू के लिए बोलते हैं कि जब वो आया उसके सामने, तो उसकी भावना ही भूल ही गया वो करना, तो क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की शुभ भावना ज्यादा थी। परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप में। सिर्फ ज्ञान खजाने की बात नहीं है, बाकी भी जितना भी खजाना जो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि सर्व आत्मा एक परिवार है, तो ये सिर्फ एक भारत की ही एक रीति और नीति रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारा एक परिवार है। तो जो भी हम संकल्प करें वो उनको सामने रख के करें, सारे विश्व को। परोपकारी सदा स्वयं को खजाने से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। तो जैसे बाबा ने बताया था कि जब हमारे अंदर यही भावना आ गई कि देना ही लेना है, और दूसरी बात हमारा जीवन भी दूसरों की सेवा के लिए है, तो फिर तो हम वैसे ही बेगमपुर के बादशाह हो गए। बेगमपुर माना जिसमें कोई गम नहीं है, बेगम, उसके बादशाह। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने संस्कारों में ही अपने दुख पाते रहते हैं। मान लीजिए कोई गलत सोचते हैं, अपने लिए गलत सोचते हैं, दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, किसी के लिए भी, तो हमें उसमें ही दुख होता है। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। तो आपने कहा कैसे कैसे दान करेगा, कि एक तो अपनी मनसा संकल्प शक्ति द्वारा, कि अगर हम पॉजिटिव हैं और हमारे अंदर एक समर्थी की शक्ति है, तो जैसे आज की आत्माएं देखेंगे, सारी आत्माएं निराश हताश, जैसे कभी कुछ मिल ही नहीं सकता, तो वो अवस्था में तो हमारी संकल्प शक्ति ऐसी हो कि उसके उनके अंदर जैसे वो उत्साह भर दें। वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, कि हमारे साथ में कोई थोड़ी देर रहे तो उनको लगे कि भाई देखो जैसे ये ज्ञान में चलते हैं, ये कितना खुश रहते हैं, हमें भी ऐसे चलना चाहिए। संबंध के स्नेह द्वारा, कि हमारे संबंध में कोई आए, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। तो ये खुशी का जो खजाना है वो दान जैसे चलता रहे, कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति महादानी होंगे। जो भी आत्मा कोई आए, कई बार क्या होता है हमारे घर परिवार के लोग आते हैं, तो बाकियों के साथ तो हम दान करके खुश रह लेते हैं, मगर उनके साथ ही रह पाते हैं। तो बाबा कह रहा है ऐसे नहीं। जो परोपकारी का मतलब है, जो बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं, कि वो इतनी ऊंची डेफिनेशन है कि सर्व के प्रति महादानी। परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि जो परोपकार का मतलब है कि हम शिव बाबा से लेके उसी का प्रसाद आके बांट रहे हैं, तो हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। संकल्प में भी ये नहीं आवेगा कि ये करे तो मैं करूं, कि ये सामने वाला इतना तो करे उसके बाद मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं, चलो जी ठीक है 99 बातों में मैं बदल लेता हूँ, एक बात में सामने वाला बदलेगा। वो कहना नहीं, एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 99 बातों का परिवर्तन मेरा होगा, ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को भी परोपकारी नहीं कहेंगे। ज्यादातर तो हम जो जिन व्यक्ति से मिलते हैं वो तो यही कहते हैं
कि हम तो जी बहुत करते हैं, वो सामने वाला सिर्फ इतना सा भी नहीं करता। तो बाबा कह रहा है कि भाई ऐसी भावना रखेंगे उसको भी परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। अब ये बहुत गहरी बात बताई बाबा ने कि महादानी देना है दान, और उसके बजाय सौदा कर लेते हैं कि भाई ठीक है आप 1 करो मैं 99 करता हूँ, चाहे चलो उसके हिस्से का ही सौदा है, मगर है तो सौदा ना। तो बाबा कह रहा है महादानी बनो, इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहां तक करूंगा। ये संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते कि हर बार मुझे ही करना है और कोई तो कुछ करता नहीं है। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। अब कैसे है कि मान लीजिए कोई सड़क पे कोई भिखारी है या बहुत कोई मरीज है, हम उसको बोले कि अच्छा भाई ऐसा है कि हम आपको दे तो सब कुछ देंगे, बस आप ये 4 कदम चल के आ जाओ। अब उसके अंदर शक्ति नहीं है तो फिर ये तो बात करना ही व्यर्थ है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब सामने वाली आत्मा उस स्थिति में है, उस मनोस्थिति में है कि वो अपने आप से वैसे ही आजाद नहीं हो पा रही है और वैसे ही वो दुखी है, और उसके ऊपर से हम बोले चलो अच्छा एक बात तो तुम परिवर्तन करो ना, जब उसके अंदर शक्ति नहीं है तो फिर वो कर नहीं पाएगी वो आत्मा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भिखारी आत्मा से आप कुछ मत उम्मीद करो, सिर्फ दान दो उसको। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। ये देखिए ये बात बताई बाबा ने। कई कई लोग तो आजकल क्या करते हैं, भिखारियों को भी कुछ देते हैं तो उसके बदले में उससे खुले मांग लेते हैं कि भाई इतने ही देंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, कि जो महादानी होगा उसको सामने वाली आत्मा अगर वो परवश आत्मा है उससे उसको कुछ नहीं चाहिए, यह बदले या यह करे व ये को सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। पूछ रहे बाबा कि ऐसे आप उससे कैसे रखोगे। किसी की दोनों ही टांगे टूटी हुई हैं, आप बोलो अच्छा 2 कदम तो चल लो, अच्छा देखो मैं इतनी दूर से प्लेन में बैठकर तुम्हारे सामने आया हूँ हजारों किलोमीटर से 7 समंदर पार, तुम ये 2 कदम ही चल लो, अरे वो चल ही नहीं सकता। तो ये तो गलत बात हो गई है। कुछ लेकर के कुछ देना ये परोपकार नहीं कहा जाता। तो आज के समय में आप देखो, ये जो कोई भी अगर किसी के प्रति दान करता भी है तो उसको 10 जगह गा देता है। तो वो तो बाबा ने कहा अगर अगर हमने कुछ लिया ना, तो अगर हमने कुछ देकर कुछ ले लिया तो वो परोपकार नहीं है, वो तो फिर सौदा है। वो तो हमने जो दिया उसके बदले में हमने बाकी चीजें कमा ली, चाहे नाम मान शान कमा लिया, 4 लोगों को बता दिया, तो कुछ नहीं रहा फिर। परोपकारी अर्थात भिखारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले। जैसे शिव बाबा के लिए बोलते हैं कि भाई मैं आप ही तरस पड़ो, तो वो बिल्कुल हमारी स्थिति हो कि शिव बाबा को हमसे इसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसी तरीके से हम भी शिव बाबा की संतान है, हमें भी किसी भी आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको जो लेना है ले जाए, हमें नहीं कुछ चाहिए। गाली देने वाले को गले लगाने वाले अपने परोपकार की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे। बाबा कह रहे इतनी आपके अंदर, और ये सारी बातें कब आएंगी, जब हम उस आत्मा के प्रति हमारा दिल से स्नेह होगा। ऊपर ऊपर से होगा तो नहीं आएगा, वो तो नकली होता है, वो तो थोड़े टाइम चलेगा, एक दो लोगों से हो भी जाएगा, फिर तीसरे से नहीं होगा। मगर जो परोपकार की सामने वाली आत्मा भी ये कमजोर है, इसको हम अपनी शक्ति से, अपने स्नेह के बोल से, शक्ति के बोल से, मीठे बोल से ऊपर उठाएं, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम जहाँ रहते हैं करते हैं और हमारे सामने किसी ना किसी व्यक्ति की कमजोरी आती है सामने, तो या तो अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, अच्छा जी। या तो फिर ये हो जाता है कि उसकी कमजोरी हम 4 जगह गाते रहते हैं कि भाई ये देखो ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो बाबा कह रहा है ये दोनों ही गलत है। या तो अपने अंदर धारणा, वो तो अगर अपने अंदर धारण कर लिया, हो सकता है सामने वाली आत्मा उसको छोड़ने का प्रयास कर रही हो, और हमने अपने अंदर धारण कर लिया तो हमने अपना मनी जैसे वो कूड़ेदान बना दिया कि सारा कूड़ा हम इधर उधर की गंदगी इकट्ठे करते हैं। तो इसीलिए, और दूसरी जगह गाना तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से कूड़ा हमने उठाया और दूसरे के यहाँ डालने लग गए। तो बाबा कह रहा है इसीलिए ऐसा नहीं करेगा परोपकारी। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। ये है परोपकारी की आखिरी पहचान,
कि वो इतना संतुष्ट होगी वो आत्मा कि ना सिर्फ वो खुद संतुष्ट है, उसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उसको शिव बाबा मिल गया तो सब मिल गया, और दूसरों को भी वो आत्मा संतुष्ट कर सकेगी। कमाल है ये है जो होपलेस में होप पैदा करे। होपलेस माना बिल्कुल निराश व्यक्ति हो, जिसको ये लगे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता, अब तो ये देखो ये प्रॉब्लम ऐसी आ गई है जिससे मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, मेरा मन इससे जीत ही नहीं सकता, और उसमें हम आशा पैदा कर दें, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। कि बिल्कुल जिसको ये लगे कि सारे बोले नहीं नहीं भाई वो तो व्यक्ति आप जानते नहीं है, वो तो कैसा है, ये थोड़ी ही बदल सकता है। तो आप देखिए इसलिए बाबा के ज्ञान में हर तरह के बच्चे आए, कई कई तो ऐसे भी आए जो कभी ना कभी किसी चक्कर में जेल में भी थे, क्योंकि जेल में भी जाकर बहनें जो हैं बाबा का ज्ञान नहीं सुनाती थी, तो कई तो ऐसे भी आए जो कि काम कराओ फिर उसके बाद एकदम उनका जीवन पलट गया। तो पहले बाबा जैसे करके दिखाते हैं वैसे फिर हमें करना है। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, अब देखिए मंदिर में कोई जाता है तो ये थोड़ी सोच के जाता है कि ये तो बहुत नीच आदमी है, कैसे जाएगा, वो तो हम आरती में खुद ही बोलते हैं मैं मूर्ख खल कामी। तो बाबा कह रहे जब वो ये इच्छाएं पूरी करते हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का नाम मान शान व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार। तो बाबा कहते हैं जैसे आपने बताया उसी तरीके से कि अगर ये हमारा जो ये ब्राह्मण परिवार है, चाहे हम जहाँ पे रहते हैं घर में रहते हैं, अगर उसमें भी कोई बेसमझी से कोई हट से कोई ये कहता है कि भाई आपने देखो मैंने इतना काम करा आपने तो मेरा कहीं नाम ही नहीं लिया, तो अल्पकाल का नाम मान शान है, वो तो एक जैसे रेगिस्तान में मिराज की तरह है, जैसे रेगिस्तान में वो पानी दिखाई पड़ता है उसके पीछे व्यक्ति दौड़ता ही रहता है। तो अगर वो करते भी हैं ऐसा ऐसा होता है कि भाई अल्पकाल का नाम मान शान होने चाहिए, तो आप उन्हें दे दो, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। अगर आपने उस आत्मा को सदा के लिए दे दिया तो जैसे कि वो भक्त हो गई आत्मा फिर आपकी। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उसको कुछ देकर छुड़ाना होता है, हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो कहता है नहीं मैंने तो मान लीजिए टॉफी ही खानी है, वो टॉफी के लिए पीछे पड़ा है, अब हमें क्योंकि हम बड़े हैं हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसे पता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, तो हम टॉफी के बजाय कुछ और देकर उसका जो है वो कर लेते हैं। अगर हम भी हट करने लग जाएं तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उस समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती हैं। कि ये जो बात है अगर ये उनको ऐसा लगता है सामने वाली आत्माओं को कि अगर ये हमारे साथ ये थोड़ा सा अल्पकाल के लिए माना थोड़े समय के लिए कुछ ये मिल जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, तो जैसे उनको लगता है इससे कल्याण हो जाएगा, तो ये तो गलत फहमी है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों को हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर किसी मरीज का जब इलाज करता है तो वो हर मरीज को हर दवाई नहीं दे सकता। आप हर किसी मान लीजिए कोई बहुत कमजोर आत्मा है और उसे बाबा का ज्ञान आप सुनाएं और आप उसको जबरदस्ती उसको धारणाओं पे चलाएं, तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगी वो फिर आत्मा। बाबा कहता है वो पुरुषार्थ की जिंदगी को पुरुषार्थ उसको लगेगा ये पुरुषार्थ तो बहुत मुश्किल है, बाबा के ज्ञान में हम आ गए हैं या ये चलते हैं ज्ञान में, ये तो उन्होंने बहुत दिक्कत कर दी हमारे लिए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो जबरदस्ती हटाएंगे तो वो आत्मा खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए हर एक को उसकी नब्ज देखकर, इसलिए कुछ दे करके सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। कि उसको उस वक्त के लिए बेशक दे दो कोई बात नहीं, स्वयं महसूस करेंगे ये अल्पकाल के साधन है। तो जब हमने उनको दे दिया तो फिर तो थोड़ी देर बाद अगर वो अल्पकाल का है और ये सत्य बात है तो थोड़ी देर बाद तो आत्मा को खुद महसूसता आएगी। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकार है। तो वो बाबा ने बताया कि बिल्कुल जिसको बाबा ने बताया कि बिल्कुल ऐसी कोई इसी के ऊपर आ जाए कि मुझे ऐसा ही चाहिए मुझे ऐसा ही चाहिए, तो उसको बाबा ने कहा दे दो कोई बात नहीं। ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। तो जो दूसरों पर परोपकार कर रहा है उसका अपना तो परोपकार हो ही गया, देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। महादानी ही सर्वाधिकारी स्वतः हो जाता है। समझा परोपकार की परिभाषा क्या है? बाबा ने तो बहुत गहरी गहरी बातें बताई, हम लोगों ने ऊपर ऊपर से कवर करी हैं, मगर ये एक एक बात अपने आप में बहुत गहरी है। बाकी 10 मिनट रह गए तो बाबा को याद कर